नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आज अंतिम चरण है, यानी कि 7वां चरण है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के तहत आज 1 जून को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें से वाराणसी सीट भी शामिल है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पंजाब की सभी 13 सीटों पर, हिमाचल की 4 और उत्तर प्रदेश की 13 है, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके बीच वोट बहिष्कार की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। वोट बहिष्कार के साथ ही साथ ईवीएम खराब की तमाम जगहों से उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से, जहां पर 13 है, बताया जा रहा है 13 सीटों पर जहां पर मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश के, वहां से भी ईवीएम खराब की खबरें सामने आई और तमाम राज्यों से भी ऐसी खबरें निकलकर सामने आई जहां पर आज मतदान हो रहा है। इसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, गोरखपुर में लोकसभा क्षेत्र के जंगल कौड़िया ब्लॉक के कैबियरगंज तहसील अंतर्गत थवई पार और रगरगंज गांव के ग्रामीणों ने शनिवार को भी देखा गया था कि बूथ संख्या 274 पर, यानी आज सुबह से ही प्रशासन और नेताओं का प्रति जो विरोध है वो भी जताना शुरू कर दिया था। गांव वालों ने सामूहिक रूप से मतदान का बहिष्कार किया और जो आम मुद्दे हैं, जमीनी स्तर से जो मुद्दे जुड़े हुए हैं, उनको लेकर के अपना जो आक्रोश था वो भी दिखाना शुरू कर दिया। मतदाताओं का कहना था कि आजाद होने के बाद, जब से देश आजाद हुआ है, उसके बाद गांव में आज तक चकबंदी नहीं हुई है, जिसके चलते न नालियां बन पाई हैं, न सड़कें बन पाई हैं, पेयजल की व्यवस्था तो है ही नहीं। तो तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के वोट बहिष्कार की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। चाहे वो प्रथम चरण की बात कर ले या प्रथम चरण से आखिरी चरण तक की बात कर ले, तमाम जगहों से वोट बहिष्कार की खबरें सामने आई। जनता, ऐसा लग रहा था मानो जैसे जनता इंतजार कर रही हो कि जब मतदान होगा तब वो अपना आक्रोश जो है, अपनी भड़ास जो है वो निकालेंगे। ऐसी ही कुछ तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं। ईवीएम खराब की जो तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आई। कुशीनगर में भी 3 बूथों में गड़बड़ी पाई गई है। इसके साथ ही साथ ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईवीएम खराब की खबरें सामने आई। लगातार कई ऐसी और भी जगहें हैं जहां पर ईवीएम खराब हुई हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामपुर बरहन कुशीनगर के दरोगाडीह का बूथ 49 और ईवीएम खराब, जो कि खबरें लगातार सामने आती रही। आधे घंटे बाद मतदान भी शुरू कराया गया, तब तक बाधित रहा। मथौली बूथ संख्या 176 पर भी ईवीएम खराब होने से मतदान रुका रहा। 22 मिनट तक की लोगों को, जो मतदाता है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। पर सहवा बूथ पर भी ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी भी पाई गई। 25 मिनट तक की यहां पर भी मतदान बाधित रहा। वहीं बलिया से भी आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। बलिया में भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, चूंकि ईवीएम खराब की तस्वीरें यहां से भी निकलकर सामने आई। बलिया लोकसभा के उमरगंज में ईवीएम खराब हुआ। बूथ संख्या 76-3 और ईवीएम खराब हुआ है। यहां पर भी 1 घंटे से लोगों को लंबी लाइनों पर तो खड़ा रहना ही पड़ा है, लेकिन उन्हें भारी समस्या का भी सामना करना पड़ा। ईवीएम खराब होने से गर्मी में लोगों की हालत भी बहुत ज्यादा बिगड़ती नजर आई। चंदौली में सकलडीहा विधानसभा ईवीएम खराब दिखी। परिवार के साथ वोट देने पहुंचे थे अनिल राजभर, उन्हें भी इंतजार करना पड़ा। मशीन ठीक होने का लगातार सभी मतदाता इंतजार कर रहे थे, अनिल राजभर ने भी इंतजार किया। सकलडीहा विधानसभा के 4 नंबर ईवीएम खराब होने से देखा गया कि सूचना पहुंची थी। और सोनभद्र की भी अगर बात कर ले तो सोनभद्र के दुधी विधानसभा क्षेत्र में भी ईवीएम की खराब की सब जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई। वहीं वाराणसी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में भी ईवीएम खराब हुआ। ईवीएम खराब होने के कारण देर से ही मतदान शुरू हुआ था और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल वोट नहीं कर पाए थे, जिसके चलते राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में भी ईवीएम खराब हुआ। महाराजगंज में भी कई जगह ऐसी थी जहां पर ईवीएम खराब हुआ। फिलहाल ये 3 तस्वीरों से आप ये आकलन कर सकते हैं कि ईवीएम खराब होने से लोगों को कितनी समस्या का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के कारण भी लोग लंबे लंबे कतारों पे खड़े नजर आए और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त होती नजर आई। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। कई तस्वीरें तो ऐसी भी निकलकर सामने आई जहां पर किसी की मौत हो गई तो कोई बेहाल हो गया। तो कुशीनगर, बलिया और चंदौली की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको।
और वोट बहिष्कार की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और ये ईवीएम खराब है, मतदान बाधित रहा। बलिया से तस्वीर जहां पर वोटर के नाम गायब मिले, यानी वोटिंग लिस्ट में जो वोटर लिस्ट होती है उससे मतदाताओं के नाम गायब मिले। इसी के साथ महाराजगंज से भी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर मतदान बहिष्कार हुआ। गाजीपुर से भी ये तस्वीर जहां पर बीएलओ की तबीयत खराब हो गई और सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि तमाम बड़े बड़े दावे करने के बावजूद भी जो धरातल की तस्वीरें हैं कुछ और ही इंगित करती नजर आ रही हैं। बलिया में दर्जनों मतदाताओं की सूची से नाम है वो गायब मिले। बलिया मंत्री बताया जा रहा है कि दानिश अंसारी के गांव का ये मामला है। बीजेपी को वोट देने आए मतदाता मायूस होकर लौटे हैं, ऐसा मतदाताओं का कहना है। पिछले लोकसभा व विधानसभा में मतदाताओं ने वोट दिए थे। महाराजगंज में ग्रामीणों ने किया है वोट का बहिष्कार। अब तक जो कि एक भी मतदान नहीं हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। नौतनवा विधानसभा बूथ नंबर 231 व 232 में भी मतदान नहीं हुआ। प्राथमिक विद्यालय सेमराहा खास में भी नहीं मतदान हुआ। बूथ पर मतदाता ही नहीं पहुंचे, बहिष्कार करते नजर आए। गुस्सा अपना जाहिर है वो करते नजर आए, आक्रोश दिखाते नजर आए। ग्रामीणों में मतदान के लिए आक्रोश दिखा है। आने जाने के लिए पुल ना होने पर भी मतदान बहिष्कार हुआ। गाजीपुर में मतदान के बीच भीषण गर्मी का कहर भी देखा गया और उमस भरी गर्मी के चलते बीएलओ की तबीयत बिगड़ गई। प्राथमिक विद्यालय मिश्र में बीएलओ की तबीयत बिगड़ गई। मतदान स्थल पर गर्मी के बीच मतदाताओं की भीड़ भी देखी गई। इसी के साथ साथ ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कहीं मतदान बहिष्कार हो रहा है, कहीं ईवीएम खराब हो रही है, कहीं तबीयत बिगड़ रही है और कहीं वोटर लिस्ट से नाम ही गायब मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की भी अगर बात कर लें, चूंकि आज वहां पर भी मतदान हो रहा है, वहां पर भी लोग आक्रोशित नजर आए। ईवीएम और वीवीपैट की जो मशीन है वो भी फेंक दी गई। लाठी चार्ज हुआ है, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, भीड़ को खदेड़ा है। और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कुलटाई में हंगामा भी देखा गया। तो तमाम जगह पर हंगामा भी देखा गया। बिहार में भी हंगामा देखा गया। वोट बहिष्कार की तस्वीरें वहां से भी निकलकर सामने आई थी और ईवीएम खराब होने की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई। तो भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा है। इसी के साथ ही साथ कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अव्यवस्थाओं को देखा जा सकता है कि अव्यवस्थाएं पूरी तरह से हावी होती नजर आ रही हैं। तमाम दावे और वादे करने के बावजूद भी ऐसी तस्वीरें कई तरह के सवाल खड़ी करती नजर आ रही हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अनीस अंसारी बीजेपी नेता हैं, आनंद राय सपा नेता है, प्रोफेसर नागेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनीस अंसारी से बात करना चाहेंगे जो कि बीजेपी नेता हैं। अनीस जी, जिस तरह से तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है मतदान की तब सारे ही दावे और वादे हवा हवाई होते नजर आते हैं, जैसे कि तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही। क्या कहना चाहेंगे? आपने अभी दिखाया है और बताया है कि मतदान के समय ईवीएम खराब हो। इलेक्ट्रिक मशीन है वो, एक कभी भी खराब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उससे दिक्कत हमें नहीं होती, विपक्षी दलों को होती है, सभी को दिक्कत होती है। जहां तक मशीन खराब होने का सवाल है तो ये चुनाव आयोग से शिकायत की जाती है और शिकायत के बाद जो मतलब एक समय सीमा है उसके अंदर मशीन बदली भी जाती है। ये समस्या सभी को आती है, सभी दलों को, पक्ष को भी और विपक्ष को। बिल्कुल, पक्ष और विपक्ष दोनों को समस्याएं तो आती हैं और मशीनें खराब होती है, लेकिन मशीन है एक जगह खराब होती है, 2 जगह खराब होती है, 3 जगह खराब होती है। पूरी फहरिस्त नहीं हो जाती कि हर जगह खराबी होती रहती। तो जैसे कि तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं, प्रथम चरण से आखिरी चरण तक की। फिलहाल आनंद राय सपा नेता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी बढ़ती जा रही अव्यवस्थाओं के बारे में? जी, पैनल में बैठे सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जहां समाजवादी पार्टी गठबंधन के सांसद प्रत्याशी हैं, वहीं पे मशीनें खराब हो रही हैं। जहां
मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, इनको पता है उनको एक भी वोट नहीं मिलेगा। इनको ये पूरी जानकारी हो गई है कि पिछड़ा वोट नहीं दे रहा है। सवर्णों में थोड़ी नाराजगी है, लेकिन वो भी वोट इनको नहीं देना चाहता है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वहीं पे ये ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीन खराब करवाते हैं और वोट परसेंटेज में भारी गिरावट करते हैं। मुद्दा ये आज जो बहिष्कार हो रहा है चुनाव का, ये बहुत बड़ी बात है मैडम। आपको बता देना चाहता हूं, जनता महंगाई से, नौजवान बेरोजगार से, किसान डाई यूरिया के खाद से बहुत ज्यादा परेशान है। वो इस सरकार को बंद बक्सा करके इनको घर वापसी करना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो चले ही गए हिमालय पे। उन्होंने कहा था कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। तो अब इन लोगों की भी बारी आ चुकी है। जो सांसद थे, इन्हीं के गुट में अंतर कलह इतना चल रहा है कि जो इनके विधायक हैं, इनका खुला विरोध कर रहे हैं। इन जनता इनका खुला विरोध कर रही है। ये एमएसपी की बात कर रहे थे, ये एमएसपी तो आ नहीं पाई। किसानों का आंदोलन खत्म कराए, किसानों पर थार गाड़ी चढ़ाए, सैकड़ों किसान दिल्ली बॉर्डर पे जान दे दिया, शहीद हो गए। उन शहीद किसानों के परिवार से आवाज आ रही है कि ये अपनी दुकान बंद करें और घर जाएं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में नहीं आ रही है। ठीक है आनंद राय जी, आपसे आगे चर्चा करेंगे। प्रोफेसर नागेंद्र सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार है। नागेंद्र जी, जिस तरह से तस्वीरें निकलकर आ रही हैं सामने, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। कई तस्वीरें दिखाई हैं दर्शकों को, पहले चरण से लेकर के आज 7वां चरण यानी आखिरी चरण है, लेकिन हालत वही की वही है। तमाम तरह की बातें की जा रही थी, व्यवस्थाएं सुधारने की भी बात की जा रही थी कि इस बार इस चरण में ना सही तो दूसरे चरण में सही, तीसरे चरण में सही, लेकिन अब तो आखिरी चरण हो गया और तस्वीरें जस की तसी नजर आ रही हैं और इजाफा होता नजर आया है इस बार तो। कि मैम, जहाँ तक आपने बात किया कि व्यवस्था, ये मशीन का जो सिस्टम होता है वो एक सीमाएं होती है। क्योंकि जिस लेवल पर हम बात करते हैं, तो जब ह्यूमन नेचर से गड़बड़ियां हो सकती तो मशीन कहाँ तक आपका साथ दे सकता है। रही मशीन जब गड़बड़ होती है तो उसको तत्काल प्रभाव से जिला अधिकारी जो भी है, उस व्यवस्था सेक्टर मजिस्ट्रेट है, पीठासीन है, वो तत्काल प्रभाव से वो चीजें ऑलरेडी बनी रहती हैं। मुश्किल से हमें लगता है कि 15 से 20 मिनट का समय होता है, मशीन खराब होती है, मशीनें बदल दी जाती हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी इश्यूज नहीं होती हैं जिसकी हम बात करना चाहते हैं कि मशीनें वहीं खराब होती हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य है या वो बीजेपी बाहुल्य है। ऐसा सामाजिक संरचना में मैं जहां तक समझता हूँ नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर व्यवस्था मशीन ज्यों ही खराब होगी, विदिन हम समझते हैं 15 से 20 मिनट पर वो चीजें वहां अवेलेबल कराई जाती, वोटिंग होती है। दूसरी चीजें जो बहिष्कार होता है, वो मैं समझता हूं कि उनको बहिष्कार किसी कारणों से उनके मन मस्तिष्क को तैयार नहीं करके उनको बहिष्कार कराने का एक वो होता है। मैं समझता हूं यदि आपको लगता है कि ये काम नहीं हुआ है, समाज में आपके साथ सरकार नहीं आ रही है, तो उसका आपके पास ये इस समय मौका है कि आप अपने वोट को दे करके उन अधिकारों को प्राप्त करने की क्षमता आप में आई है। इसलिए आपको पोलिंग बूथ पर जाना चाहिए, वहां अपने मत को देना चाहिए, मत से अपने को मजबूत बना करके उनके बदल करके अपनी ताकत को सिद्ध करना चाहिए, ना कि इस चीज को बहिष्कार करना चाहिए। ये बहिष्कार करना मैं समझता हूं यह एक प्रकार का आपराधिक प्रवृत्ति है, अपराध को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति है। ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। जाकर के अपने मत का जो उनके बहुमूल्य मत है, उस मत को दे करके उनको बुलाइए। मैं समझता हूं आपका एक एक मत एक एक सांसद के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अपनी पूरा अधिकार देना चाहिए। यदि एक वोट से सरकार गिर सकती है तो आपकी एक वोट से सत्ता बदल सकती है। इस भाव से आपको तत्काल प्रभाव से जाके वोट देना चाहिए, न कि वोटों का बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जनता का मानना है कि उनकी जो बातें होती हैं
सुनी नहीं जाती। जिस तरह से गोरखपुर के कैपियरगंज की ही तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पर सड़क, पानी और तमाम तरह की जो अव्यवस्थाएं थी। मतदाताओं का ये भी कहना था कि जब से देश आजाद हुआ है वो तरस गए हैं अपनी मूलभूत सुविधाओं को पाने के लिए। तो यानी कि कहा जा सकता है कि जब से देश आजाद हुआ तब से सरकारें भी बदली हैं, तो असंतुष्टि पूरी तरह से देखी जा सकती है तमाम सरकारों को लेकर के, जिस तरह से वोट बहिष्कार देखा गया कैपियरगंज में। इस बात का भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या आज वोट के दिन ही ऐसा क्यों। मैं कहता हूं, लोग कह रहे हैं ना कि सरकार जब से आई, मैंने जब से देश की आजादी की हुई, तो क्या वहां वो जन नहीं थे? वो जन के बीच ऐसी बातें क्यों नहीं? इसके पहले वो आंदोलन क्यों नहीं किए? उस आंदोलन को उन्होंने क्यों नहीं खड़ा किया? उस समय जब वोट के पूर्व तो इसकी भी आंदोलन किए जा सकते थे। हम कहते हैं इसी चुनाव का दौर था, आज अंतिम चरण है, तो हम पहले चरण से लेकर के 6 चरण तक क्यों सोए रहे? हमें इसका भी आंदोलन करना चाहिए था। हमें सरकार को बैठ के धरना देना चाहिए था। हमें वोटिंग उसी समय जो है कि सड़क पर आ जाना चाहिए। आज ही के दिन क्यों? तो ये जो मैं समझता हूँ यह एक प्रायोजित समीकरण है। नहीं, इससे पहले भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। प्रथम चरण से लेकर के आखिरी चरण तक की वोटिंग की बहिष्कार जो है वो खबरें लगातार सामने आई हैं। और आपसे आगे की बात करेंगे, लेकिन प्रमोद गोस्वामी भी हमारे साथ है। प्रमोद जी, जिस तरह से बात हो रही है ईवीएम खराब की, वोट बहिष्कार की, तमाम तरह की जो अव्यवस्थाएं दिखी हैं गर्मी के कारण, उसकी भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बलिया में भी एक तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर एक वृद्ध मतदान करने पहुंचा था, लेकिन तपती धूप के कारण उसकी मौत हो गई। तो ये क्या कहना चाहेंगे, क्या गर्मी इतनी भीषण हो रही है, अव्यवस्थाओं को लेकर के जिस तरह से बात की जा रही थी कि किसी तरह की दिक्कत परेशानी मतदाताओं को ना हो, इसके लिए पहले से इंतजाम किए जा रहे हैं, तो ऐसे इंतजाम की जो तस्वीर है पोल खोलती नजर आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए प्रमोद जी। हाँ, आवाज आएगी जी, आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ, देखिए, ये निश्चित रूप से ये अव्यवस्था का एक बड़ा सवाल है। दूसरे करोड़ों रुपया खर्च होता है और ये बात टीवी पर, समाचार पत्रों के माध्यम से ये चीज़ बराबर कही गई है कि कही जा रही है कि प्रशासन ने गर्मी को ध्यान में रखते हुए सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। सवालिया निशान तो है कि आखिर ये चाक चौबंद व्यवस्थाएं कहाँ गई और क्यों नहीं हुई। कार्रवाई होनी चाहिए इस पर, जो भी दोषी लोग हैं। और मतदान लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। दूसरी बात जो ईवीएम की कही, अभी नागेंद्र जी ने 2-3 बातें कही, उनके अपने विचार हो सकते हैं, सही भी होंगे, लेकिन जहां ईवीएम ये पहले चरण से लेके और अब तक बराबर ये शिकायतें आ रही कि ईवीएम ज्यादा ना हो, पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण में ज्यादा ना हो, लेकिन ये अंतिम चरण में ईवीएम की शिकायतें बहुतायत आ रही हैं। तो और जबकि ये व्यवस्था है, जैसा कि नागेंद्र जी आपने कहा भी, कि 10-15 मिनट में बदल जाती है। सिस्टम यही है, मशीन खराब हो सकती है, मैनुअल चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें गड़बड़ी हो सकती है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था रहती है, 10-15 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर ऐसी हो जाती है तो उस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होती है। लेकिन जब ईवीएम को लेके पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ये आयोग की जिम्मेदारी है, ये प्रिसाइडिंग अफसर की जिम्मेदारी है, जिलाधिकारी जो निर्वाचन अधिकारी होता है जिले का, उसकी जिम्मेदारी है कि जब एक सवालिया निशान उठ रहा है तो वहां कहने की कोई गुंजाइश न रहे। फिर ये गुंजाइश क्यों पैदा हो रही है, एक ये सबसे बड़ी मतलब मुझे लगता है कि वो नहीं है। और जो आपने बहिष्कार की बात कही कि बहिष्कार अगर जिले की समस्याएं हैं, हमारे क्षेत्र के, हमारे ही अपने, जहां मैं रहता हूं या जहां आप रहते हैं वहां समस्याएं हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 5 वर्ष जो है उन समस्याओं को झेलते रहते हैं और कहते नहीं है जिस दिन वोट डालना होता उसी दिन बहिष्कार करते हैं। ऐसा होता नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। मेरा छोटा सा जो अनुभव है, आपका अनुभव ज्यादा होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये चीजें कही जाती हैं जब अनदेखी होती है, और जब आपका वक्त आता है तब आदमी प्रोटेस्ट करता है कि ठीक है, हमारी बात आज आप नहीं सुन रहे हो, आज जब आप आए हो तो अब हम इसका प्रत्युत्तर देंगे। तो ये प्रत्युत्तर है, कहीं ना कहीं वहां ऐसा नहीं है
कि कल कोई समस्या हुई और आज बहिष्कार करने लगे होंगे। बहिष्कार के मतलब ये है कि वो लोग दुखी होंगे, आहत होंगे, कोई नहीं सुनना होगा। तब फिर क्योंकि ये एक बड़ा पर्व है तो अपना प्रोटेस्ट कहाँ करें, कैसे करें? जिला प्रशासन नहीं सुनना होगा, नगर पालिका नहीं सुन रही होगी, पंचायत नहीं सुन रही होगी, विधायक नहीं चुनना होगा, सांसद नहीं चुनना होगा। और ऐसा नहीं है कि ये आज बहिष्कार हो रहा है, ये लगभग 35-40 साल मुझे भी पत्रकारिता में हो गए हैं। मैं बराबर कवर करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, और ये चीजें होती रही हैं, ये समस्या आती रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बहिष्कार बेवजह या राजनीतिक कारणों से किया जाता है। बहिष्कार वहां की क्षेत्र की जनता जब उनकी समस्या का समाधान कहते कहते थक जाते हैं तो फिर उनके पास अंतिम अस्त्र बचता है कि हम किसे चुने और क्यों चुने। मतलब हमारा जब कोई सुनने ही वाला नहीं है या हमारी समस्या का कहीं समाधान ही नहीं दिखाई दे रहा है तो कहते हैं कि नहीं जाएंगे। लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं कि भूख हड़ताल पर नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए जब कोई नहीं सुनना है? और ऐसे कई घटनाक्रम हुए जिससे भूख हड़ताल में लोगों की जानें चली गई लेकिन फिर भी नहीं सुना गया। ये नकारापन है, इस नकारापन को दूर होना चाहिए। और उनकी समस्याओं को, अगर ये पहले समस्या का समाधान हो गया होता, चाहे वो गोरखपुर का मामला हो चाहे किसी भी अन्य क्षेत्र का मामला हो, तो फिर शायद ये बहिष्कार की नौबत नहीं आती। और अगर करते भी तो लोग उसका प्रोटेस्ट करते कि तुम क्यों कर रहे हो, बेवजह क्यों कर रहे हो। बिल्कुल तो ये बात बिल्कुल मेरी प्रमोद जी, जिस तरह से बहिष्कार की खबरें सामने आ रही हैं, अनीस जी क्या कहना चाहेंगे कि आपके जो वादे रहे हैं वो पूरे नहीं हुए, जिसकी नाराजगी देखी जा रही है बहिष्कार के रूप में, या कह सकते हैं जो आपके सांसद होते हैं या आपसे आपके जो कार्यकर्ता होते हैं वो बात नहीं सुन रहे थे, जिसकी नाराजगी, जिसकी भड़ास देखी गई है आज मतदाताओं में बहिष्कार के रूप में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके एक सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री तक सभी लोग आम जनता के बीच हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनके काम के लिए। हो सकता है कहीं पर ये कमी रह गई हो कि कहीं रास्ते ना बन पाए हों। पूरे हिंदुस्तान में अगर सड़कों की बात करें तो सबसे ज्यादा सड़कें बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार ने किया। गोरखपुर की बात हो रही, गोरखपुर तो एक हॉट सीट है, वहां पे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। वंदना जी, मैं वही बता रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा सड़कों का जाल जो है वो हमारी सरकार में इन 10 सालों में हुआ। अब जो पिछले सरकार, गैर वाजपेयी सरकारों का जो फैलाया हुआ रायता है उसको समेटने में थोड़ा समय तो लगेगा। अभी नागेंद्र जी ने बताया आपको 10 साल का वक्त हो गया है सर, 10 साल का वक्त हो गया है, थोड़ा सा वक्त क्या होता है? वंदना जी, चुनाव बहिष्कार करना बहुत अच्छी बात नहीं है, मेरा मानना यह है। अभी नागेंद्र जी ने बताया, नहीं है। बात से मैं सहमत हूँ। लोकतंत्र में बहिष्कार, धरना, प्रदर्शन ये अधिकार है, ये जो है अपराध नहीं है। नहीं, अगर आप पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं तो उस व्यक्ति को वोट ना दें, उसके खिलाफ वोट करें जिसने आपकी समस्या का समाधान नहीं किया। ये भी हो सकता है, लेकिन मतदान अवश्य करें। मतदान को बढ़ाने के लिए आप भी तो प्रयास कर रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़े, मतदान अवश्य करें। और ऐसे समय पर जब मतदान करें लेकिन आप जो उनकी समस्या है उसको ना सुने, ये कह रहे हैं आप? विपक्षी पार्टियां हमेशा सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोपगंडा तैयार करके रखती हैं। इसी तरह के प्रोपगंडा इन्होंने तैयार करके रखे हैं। अभी कल से आप देख रही हैं, पूरे एक व्यक्ति, एक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुपचाप अपनी साधना में लीन है और पूरा विपक्ष हल्ला काटे हुए। ऐसी शख्सियत आपको 7 जन्म तक नहीं मिलेगी कि एक व्यक्ति शांत और पूरा विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है एक व्यक्ति को लेके। हम तो साधना की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम साधना की बात नहीं कर रहे हैं अनीश जी, हम बात कर रहे हैं बहिष्कार की, ईवीएम खराब की और आम जो समस्याएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसकी जो अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, पूरी तरह से अव्यवस्थाओं का जो टोटा है वो देखा जा रहा है, हम उसकी बात करें, आप उसकी बात करें। ये विपक्षी दलों का कराया हुआ प्रोपगंडा होता है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि इस गांव में होता है ऐसा कि 10 गांव हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2 गांव सपा के हैं, 2 कांग्रेस के हैं, तो वो गांव बर्दाश्त नहीं करते हमारे प्रत्याशी की जीत और उनके नेता आके उनको बरगला के धरना, प्रदर्शन, चुनाव बहिष्कार, ये
मतलब इस तरह के तमाम तरह की चीजें वो सामने लेके आते तो हैं। फिर आप मान रहे हैं कि सत्ताधारी जहां पार्टी जहां को से बहिष्कार की सत्ताधारी खबरें आ रही हैं, जहां पर जनता अपने मुद्दे उठा रही है और एक दिन का इंतजार कर रही थी कि जो मतदान होगा तब वो अपनी भड़ास निकालेंगे, तो आप कह रहे हैं कि वो मतदान का बहिष्कार किसी के भड़काने पर कर रहे हैं, वो अपनी सुविधाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, और इसकी बात कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्यधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हम कर रहे हैं ईवीएम खराब की, वोट बहिष्कार की, तमाम मूलभूत सुविधाओं की जो कि नहीं दिख रही हैं धरातल पर। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अंसारी हैं, अनीस अंसारी जी बीजेपी नेता हैं, आनंद राय सपा नेता हैं और प्रोफेसर नागेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद गोस्वामी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी नेता से हम बात कर रहे थे, अनीस अंसारी से। अनीस जी, जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि जहां जहां जनता को भड़काया गया है, बहिष्कार की खबरें वहीं से सामने आ रही हैं, क्या लगता है आपको कि तमाम जगहों से, प्रथम चरण से लेकर के आखिरी चरण तक की तमाम जगहों से बहिष्कार की खबरें सामने आई हैं, तो क्या लगता है कि विपक्ष ने भड़का दिया है जनता को जिस तरह से बहिष्कार की खबरें सामने आ रही हैं? वंदना जी, 2014 से पहले का रिकॉर्ड आप उठाकर देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि हर तीसरे गांव में चुनाव मतदान का, चाहे एक ही मतदान केंद्र पे हुआ हो, चुनाव का बहिष्कार हुआ करता था। वो चुनाव का बहिष्कार जनता वास्तव में प्रताड़ित थी उस समय हुआ करता था। आज जो है बहिष्कार का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने विरोधी दल को, अपने विपक्षी को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। ये जगजाहिर चीज है। कई तो फिर आपको लगता है कि जनता प्रताड़ित नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बहिष्कार कर रही है, आक्रोश निकाल रही है? कब कह रहा हूँ कि प्रताड़ित नहीं है, प्रताड़ित कहीं ना कहीं है। अभी आपने यही बोला है। अगर उनकी समस्या का कहीं समाधान नहीं हुआ है तो समाधान होगा। अभी 10 सालों में जितने काम भारतीय जनता पार्टी केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार ने किए हैं, आम जनता के बीच इतने काम तो कभी नहीं हुए। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के बौखलाहट, डर और भय का माहौल बना हुआ है इनके अंदर। विपक्षियों के अंदर जो भय का माहौल है उसको लेके इस तरह का ये प्रोपगंडा और योजना। चलिए ठीक है, आनंद राय से ही जान लेते हैं। आनंद जी, जिस तरह से बताया जा रहा है, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये विपक्ष का प्रोपगंडा है, डर है और भय है, जिसको लेकर के बहिष्कार के रूप में ये खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, और जनता को जो बहिष्कार कर रहे हैं आप ही ने भड़काया है, विपक्ष ने भड़काया है। देखिए, जनता में रोष है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जनता में नाराजगी है
इनके झूठे प्रोपोगंडा से जनता नाराज परेशान है। आपने 2014 से पहले इनका भाषण नहीं सुना क्या? बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल टंकी पे लिखा रहता था बहुत हुई तेल की मार अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। ये इनके वादे कहाँ गए और कहाँ हैं? इनसे पूछिए महोदय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि ये जो जिस मुद्दे पे आए थे उस मुद्दे पे खड़े हैं, ये उन मुद्दों को छोड़ चुके हैं। ये बस हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये अगड़ा और पिछड़ा में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये कितनी नौकरी दिए? मोदी ने कहा था कि हम आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 10 साल की सरकार हो गई, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। इन्होंने कितनी नौकरी दिया? और तो और 70 परीक्षा, इस देश में 70 परीक्षा भारतीय जनता पार्टी के राज्य में फेल हुए हैं, लीक हुए हैं। ये लीकेज सरकार है। बच्चों के भविष्य, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं मैडम, 22 साल का लड़का रिटायर हो जाएगा और 73 साल के बुढ़ऊ कहेंगे कि हमको एक बार और मौका दो। क्या है इनकी योजना? क्या है नौजवानों के प्रति इनकी सोच? जो रिटायर हो के वो लड़का आएगा 22 साल में, वो उठाएगा बंदूक, उसको तनख्वाह मिलना जिस दिन बंद हो जाएगी उठाएगा बंदूक। चोर लुटेरे जो होते हैं ना, उनका निशान उठाएगा। मेरी बात खत्म होने दीजिए फिर बोलिएगा। उनका निशाना अभी जब मैं बोल रहा था तब आप कह रही थी कि बात सिर्फ मतदान की होगी। अभी बात इधर उधर की हो रही है, मुझे क्यों नहीं बात पूरी करने दी आपने? मतदान तो गलत है ना आपकी। अच्छा मैं सही बोल रहा हूँ तो आप पीड़ा हो रही है। आपसे बात आनंद नहीं कर रहा जी, हूं, मुद्दे की ही बात करें, मुद्दे से इधर उधर ना भटके तो ज्यादा बेहतर है। आनंद जी, जो मुद्दा है, हमारा जो मुद्दा है, आप उसी की बात करें। अनीश जी, आप शांत रहिए। इसीलिए परेशान है। मैं उस मुद्दे पे आता हूँ कि उस आएगा, ट्रेनिंग करके लड़का आएगा, जिस दिन पैसा नहीं पाएगा चोर लुटेरे का निशाना चूक जाएगा, लेकिन मिलिट्री से रिटायर होके आएगा उसका निशान नहीं चुकेगा। वो आतंकवादी बना रहे हैं इस नौजवानों में, इस देश को, और कह रहे हैं हम अच्छी सरकार चला रहे हैं। इसी सब बातों से जनता परेशान है, बहुत नाराज है। इसीलिए मतदान अच्छा ठीक है, जिस तरह से अब गर्मी की भी बात कर लेते हैं। गर्मी में भी देखा गया कि बेतहासा जो लोग थे वो लाइन में खड़े होते नजर आए। बदहाल स्थिति देखी गई मतदाताओं की, जो कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि जनता को परेशान ना होना पड़े। मतदाता जो हैं, वोटर्स जो हैं, उनको गर्मी का जो देखा जाता है कि तपिश जो है वो ना तपिश का सामना करना पड़े, इसके लिए पहले से ही इंतजाम करने पड़ते हैं और किया जाना भी जरूरी है। लेकिन ऐसे में तस्वीरें कुछ और ही निकलकर सामने आई। यहां तक कि एक तस्वीर तो ऐसी भी निकलकर सामने आई जहां पर एक बीएलओ की ही तबीयत बिगड़ गई थी। तो इसमें मतदाता जो हैं, वोटर्स जो हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, गठबंधन के भी हैं और एनडीए के भी हैं, तमाम मतदाता हैं। जिम्मेदारी किसकी है? जी आनंद जी, जिम्मेदारी टोटल सरकार की है। सरकार ने अगर अच्छे काम किए होते, जनता खुशहाल रहती, वोट देने जाती, बहिष्कार नहीं करती। ये अभी वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि आंदोलन करना चाहिए। आनंद जी आपको रोकना चाहेंगे। और तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुना देते हैं। जिन लोगों ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ाई है, उनको सबक सिखाने के लिए आज 7वें चरण में वोट का चोट लोग दें। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता चुनने के लिए लोग बैठक कर रहे हैं आज ही। अरे क्या कुछ भी है, कुछ भी करेंगे डिपार्टमेंट। हम लोगों का जो बैठक है हिंदी हम लोगों का होता रहता है, उसमें कौन आखिरी बैठक तो है नहीं। तेजस्वी जी, आज से एग्जिट पोल शुरू हो जाएगा और सभी तेजस्वी जी सभी आज से एग्जिट पोल शुरू हो जाएगा, तमाम चैनल वो दिखाएंगे। कांग्रेस उससे बॉयकॉट कर चुकी है, बहुत छोटे। एग्जिट पोल का तो सबको पता है कि क्या प्रेशर रहता है और जिन कारणों की वजह से एक ही लोगों का एक तरफा दिखाया जाता है। खैर उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, साइकोलॉजिकली ये सब किया जाता है, बट इट वोंट
बी इफेक्टिव। ज्यादा सुनाए कि हैं बिहार में, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? बिहार में तो होगा ना, इतना सीट लाना जिससे बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए। क्या रणनीति रहेगी? रणनीति हम देखते हैं, आज डिस्कस करेंगे एजेंडे के बाद। चलिए भैया। थोड़ा इधर अरे सर आगे से तो चलिए थोड़ा साइड में देखिएगा। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने वोटिंग के बारे में कहा। और इस बार हम चर्चा कर रहे हैं बहिष्कार की और ईवीएम खराब की। हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं और आनंद राय जो कि सपा नेता हैं, इनसे बात कर रहे थे। आनंद जी, जिस तरह से बात कर रहे थे बहिष्कार को लेकर के, और इसके साथ ही साथ तमाम मुद्दे जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, गर्मी को लेकर के जो बदहाल स्थिति देखी जा रही थी जमीनी स्तर पर, धरातल पर कुछ और ही तस्वीरें निकलकर सामने आई। जिस तरह से एक वृद्ध जन की मौत हो गई, मतदान करने गए थे, और तमाम सोनभद्र, मिर्जापुर में ऐसी कई जगहों से तस्वीरें आई जहां पर चुनाव कर्मियों की ही मौत हो गई। जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, सरकार हो चुकी है, ये आम जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। अभी वरिष्ठ पत्रकार अभी कह रहे थे कि अगर आपको कोई पीड़ा है तो आप चुनाव के समय क्यों बहिष्कार कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आंदोलन करने समाजवादी पार्टी सड़क पे उतरी तो इन लोगों ने मुकदमा लिख दिया और चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके पहले ये सब नहीं होता था। आंदोलन लोग करते, सरकार से अपनी बात करते थे, कहते थे कि हमारी ये सुनवाई है। अगर नेताओं के ऊपर मुकदमा लिख गया है तो जनता के ऊपर क्या हाल होगा। इसीलिए जनता डर गई। चुनाव के दिन उन्होंने इनकी औकात दिखाने का काम किया। ठीक है, नागेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। नागेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी प्रतिक्रिया को लेकर के? देखिए, जहां तक ये इस समय पिछले ये 3 महीने का जो मैं समझता हूँ, ये इसमें टोटल अधिकार निर्वाचन अधिकारी का, निर्वाचन का होता है, निर्वाचन आयोग का होता है। निर्वाचन आयोग को ये हमेशा तैयारी करनी चाहिए। पहले तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि अपने जो इस समय के तापमान है उसको ध्यान में रख के उनकी पूरी तैयारियां उनको पहले कर लेना चाहिए कि हमें कितने फेज में जाना चाहिए था, किस एरिया कौन सा टेम्परेचर होता है, इसका अनुमान निर्वाचन को लगा लेना चाहिए था। इसमें सरकार कहीं नहीं आती है, सरकारें कहीं नहीं होती है। सरकार से पहले निर्वाचन के अधिकार में क्षेत्र है कि हमें चुनाव किस फेज में, कितने रूप में, कैसे कराना है, ये इनको तय करना चाहिए था। कि यदि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, ये पूर्वानुमान लगा करके उसकी घोषणा करनी चाहिए थी। रहा दूसरा सवाल कि जो अव्यवस्थाओं की बात आती है, मैं कहता हूं कि आंदोलन करना, आप यदि इस बात से डर से, हमारे सपा के प्रवक्ता ने कहा कि नेताओं के ऊपर मुकदमा हो जाता है तो हमारे ऊपर मुकदमा, हम कहते हैं कि मुकदमा, कितनी मुकदमाएं होंगी। आप यदि सरकार से रुष्ट हैं तो आप यदि रोड पर आना आज ही के दिन क्यों आना है, आपको लगातार आप संघर्ष करिए। सरकार तानाशाह हो गई। मेरा कहना यह है कि मैं आपसे वही बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं अपना, आप लोग पार्टी वाले बात करिए, मैं सरकार के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बातें रख रहा हूं कि आंदोलन की अपनी एक सीमाएं होती हैं। लगा इस देश को अंग्रेजों को जाने के लिए लगातार 50-60 साल लोगों को संघर्ष, 200 वर्षों तक संघर्ष करने पड़े हैं, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। इसीलिए यदि हमें सरकार के खिलाफ आक्रोश है तो जब हमें ये अधिकार मिला है कि हमें जाके मत देना है, तो उस दिन मेरा मानना है कि आपको बहिष्कार नहीं करना है। आप उस पोलिंग से आप ही के पक्ष में मतदान क्यों नहीं कर देते, वो सरकार को उखाड़ फेंक क्यों नहीं देते हैं। हम इस आंदोलन को झकझोरने के पक्ष में नहीं, हमारा कहना है कि यदि समस्याएं हैं उस समस्याओं का आंदोलन होना चाहिए। जैसे मैं बता दूं, गोरखपुर की एक छोटी सी कहानी है। जब आदित्य योगी नाथ जी मुख्यमंत्री नहीं थे, एज ए सांसद थे, तो वहां बच्चों की जो मृत्यु की दर हमेशा खबरें आती थी। आज पिछले 6 वर्षों में वो तमाम आंदोलन लगातार करते थे, लेकिन जब वो स्वयं मुख्यमंत्री बन गए तो वह जापानी बुखार आज गोरखपुर में नहीं दिखाई पड़ती है, नहीं सुनाई पड़ती है। तो यह उनके उस आंदोलन का प्रतिरूप था कि उन्होंने जब सत्ता पाया तो उसका निदान किया। इसी तरह से आप लोग जब अपनी सत्ता में थे या लोग थे तो उसको करनी चाहिए।
समस्याओं का समाधान बहिष्कार से नहीं होता है, उसकी मौन जो भी स्वीकृति है, जो अधिकार है, उसको लेने के लिए आपके तमाम प्लेटफॉर्म है। आज मैं समझता हूं जब इस डिजिटल युग है, इस डिजिटल युग में आपको तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसकी सूचनाएं यदि आपका ग्राम प्रधान नहीं सुन रहा है, आपका जो है जिला अधिकारी नहीं सुन रहा है, आपका विधायक नहीं सुन रहा है, आपका सांसद नहीं सुन रहा है, तो उसके लिए एक अलग उसके संगठन है, वहां जाकर के आप अपने अधिकार को, न्यायालय है वहां जाके दरवाजा खटखटाइए और आपको अच्छा न्याय मिलेगा। नागेंद्र जी, इतनी लंबी लाइन तो है कि इन अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप इतनी बड़ी बैक टू बैक जो भी लिस्ट है कि आप इनसे ना से तो उनसे मिल सकते हैं, उनसे ना से तो किसी और से मिल सकते हैं, लेकिन जो ग्रामीण एरिया होता है उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है, उन्हें इस बारे में कोई भी पता, कुछ भी जानकारी नहीं होती है कि किससे मुलाकात करनी चाहिए। अगर मुलाकात करते भी हैं छोटी इकाई से भी तो बात नहीं सुनी जाती। यही कारण रहता है कि वो एक दिन का इंतजार करते हैं। क्या अगर उनको ये पता हो कि उनकी बात यहाँ सुनी जाएगी और सुन करके उनकी समस्या का समाधान होगा तो हो सकता है कि ऐसी तस्वीर निकलकर सामने ना आए। नहीं मैं मेरा कहना है कि अब वो समय नहीं है, हम अब उस भारत में नहीं जी रहे हैं कि अंग्रेजों का डंडा चल रहा है कोई नहीं सुनेगा। मैं कहता हूं कि आपका जैसे आप अपने पाप को, अपनी समस्या को डे टू डे अपडेट कर सकते हैं, डे टू डे डाल सकते हैं, हम अपनी समस्या को तुरंत बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुना जाए। मैं कहता हूं कि आज ये जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कल उसी दिन जिस दिन आपको पानी की संकट आई, हम कहते हैं कि चुनाव आज हो रहे हैं ना, आज गर्मी पिछले जून मई से चल रही है ना, समस्या आई तो हम उसी दिन क्यों नहीं लोटा बाल्टी लेकर के आ गए रोड पर, आज ही क्यों आना। मैं कहता हूं आज मेरा अधिकार है कि मैं इसको बताऊंगा कि मेरा मत कितना मूल्य है। हम पोलिंग पर जाएंगे और तुम्हें बता देंगे कि इस पोलिंग का महत्व कितना है, तब तुम हमें समझ में आओगे, तब मेरी समस्या सुनोगे। अब हम उसकी बहिष्कार कर दिए, हम वोटिंग ही नहीं किए, तो जो लोग उसके सुखदा वो ले लेंगे, वो चुनाव तो जीत जाएंगे, तो फिर तो आपकी समस्या वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी ना। इसलिए अपनी शक्ति का बात आपकी सही है, आपके नजरिए से बात आपकी सही है, लेकिन जो जनता है, जो वोटर्स है, वो भी समय समय पर विरोध भी करते रहे हैं, आक्रोश भी जाहिर करते रहे हैं, और 5 सालों में देखा भी गया कि लगातार प्रदर्शन भी, चाहे वो युवा हो या आमजन हो, विरोध भी करते रहे, प्रदर्शन भी करते रहे। लेकिन जब बात नहीं सुनी गई तो तब उनको लगा कि नहीं, जब उनका समय आएगा तभी वो अपना जो मतदान का जो वोट है उसकी ताकत दिखाएंगे, ऐसा भी कहा जा सकता है। प्रमोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बंदना जी, देखिए कई बातें हैं और लगता है बड़ा विचित्र बातें हो रही हैं। मतलब अभी अंसारी साहब ने भी कई बातें कही कि बहिष्कार का क्या मतलब। हमारे नागेंद्र जी ने भी, हमारे पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति, उन्होंने भी ये बात कही। तो बहिष्कार नहीं होना चाहिए। और जो जहाँ तक अभी अंसारी जी ने एक बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ, निश्चित रूप से बहुत काम हुआ, उसकी सराहना होती है और सराहना की जाती है। और पत्रकारिता के मतलब ही ये है कि जो सच हो वो सच हो, वरना जो गलत हो उसका आईना दिखाया जाए। चाहे वो किसी को पत्रकार कोई दल के आधार पर अगर करता है तो पत्रकार नहीं है, बाकी वो कुछ भी हो। तो देखिए, बहिष्कार तो लोकतंत्र में अधिकार है आपका, ये अपराध नहीं है। पहली बात तो फैक्चुअल उस बात को समझने की कोशिश करिए। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, बहिष्कार, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है लोकतंत्र में। इसमें ये अपराध नहीं है, इसको अपराध नहीं माना जाना चाहिए। दूसरी बात, अभी अंसारी साहब ने ही खुद अपने बात में ये बात कही कि बड़ी सड़कें बनी, बड़ा ये हुआ, बहुत विकास हुआ, इतना डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ हुआ। और भी सरकार जो पहले रही वो भी करती रही हैं, ऐसा नहीं कि पिछली सरकारें नहीं करती रही हैं, आने वाली सरकारें भी करेंगी, चाहे कोई भी सरकार हो। ये तो सतत प्रक्रिया है, प्रक्रिया में होते ही रहता है। कोई अजूबा काम नहीं किया जो हमने किया, बाकी विश्व में किसी ने किया ही नहीं। तो पहली बात तो इसको संशोधन करना है। दूसरी बात जो अंसारी साहब ने कही थी कि कुछ गांव हो सकते हैं जो पता लगे कि 10 हो गए, 2 में नहीं हुए, तो 10 ने तो विरोध नहीं किया, उन 2 ही ने विरोध किया जहां उनको वो समस्या का समाधान नहीं मिला। तो अगर वो बहिष्कार कर रहे हैं तो उसको आगे, उसको ठीक हो जाना चाहिए, आगे उस पर सोच लेना चाहिए। दूसरी बात, आप देख लीजिए क्या राजनीतिक विडंबना है। ये लोकतंत्र में चुनाव जो है वो जनता की समस्याओं के लिए, के देश के विकास के लिए है,
क्या इस चुनाव में एक बार भी सत्तारूढ़ दल की तरफ से जन सरोकारों पर कोई बात हुई या एक भी स्पीच आई कि महंगाई हमने इतनी ठीक की, बेरोजगारी इतनी ठीक की? ये नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं मुजरा होने लगा, कहीं भैंसें चोरी होने लगी, कहीं मंगलसूत्र गायब होने लगे। तो ये जनता से इससे क्या लेना देना? जो बहिष्कार कर रहे हैं वो मंगलसूत्र चोरी हो जाए, भैंस ले जाए, मुजरा कर रहे हैं राजनीतिक दल, उनको करने दीजिए। लेकिन अगर हमें पानी नहीं मिल रहा है, हमको बरसात में निकलना मुश्किल हो रहा है, तो क्या वो ये बोलेंगे भी नहीं? उनको बोलने का भी अधिकार नहीं है, बहिष्कार का भी अधिकार नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है, नागेंद्र जी की इस बात से सहमत हूं कि ये अच्छी बात है कि आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहिष्कार करें, लेकिन वोट दें। लोकतंत्र में वोट का अपना बड़ा कीमती महत्व है, उनको पराजित करें, उनको हराएं, ये बात भी सच है। लेकिन आज की स्थितियों में क्या है क्या नहीं है, ये पूरा प्रदेश जो है ये कबीलों में बट गया है, जातिगत कबीलों में, उस हिसाब से विकास हो रहा है। सपा के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं, कोई भी सरकारें रही हैं, जो सत्तारूढ़ दल आती है, जहां से जीतते हैं वहां विकास कार्य हो जाते हैं। जिस क्षेत्र से वोट नहीं मिलता है वहां पानी के लिए तरस जाते हैं। ये कड़वा सच है जीवन का। क्यों? वो तो बताओ, जब वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो वो तो प्रदेश का पूरे बनता है, सबका करता, चाहे वोट दिया या नहीं दिया। आप जीत के तो आ गए, मुख्यमंत्री तो हो गए। फिर इस आधार पर ये क्यों होता है कि साहब यहाँ इस क्षेत्र से हमको वोट नहीं मिला था, अब जाओ अपने पराजित प्रत्याशी से ठीक कराओ? तो फिर उसका प्रोटेस्ट तो होगा ही होगा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। हम भले ही बोल कुछ भी दें, लेकिन ये कड़वे सच है। अब वो स्थिति ये है कि अब अभी अंसारी साहब ने कहा, एक बात और कही कि प्रधानमंत्री जी वहां पर अपना साधना कर रहे हैं। ये निजी बात है, साधना करनी चाहिए, नमाज भी पढ़नी चाहिए, सब लोग करते हैं, लेकिन उसका प्रोपोगंडा नहीं होना चाहिए। और एन चुनाव के वक्त पर ठीक है, वो साधना करने गए तो साधना करें, साधना के बाद आ जाए फिर राजनीति करें। लेकिन अगर हर चीज में राजनीति घुस जाएगी तो फिर आलोचना भी घुस जाएगी। फिर आलोचना को आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? साधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। साधना को किसने कहा? हम साधना कर रहे हैं। ये बताइए कि आप नमाज अदा कर रहे हैं, या आपके जुमे की नमाज होती है अंसारी साहब, तो क्या मतलब कैमरे लगते हैं चारों तरफ से? क्या जुमे की नमाज हो रही है? ये अपने व्यक्तिगत निजी जीवन का है। हम साधना कर रहे हैं, ये हमारा निजी जीवन, हम साधना अपनी कर रहे हैं। ये हम देश के लिए मांग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है प्रमोद जी, ठीक है। आनंद राय मुस्कुरा रहे थे। आनंद जी, जरा ये बताइए कि जिस तरह से अभी नागेंद्र जी बात कर रहे थे कि अगर जनता भड़ास निकाल रही, बहिष्कार कर रही है, तो वो एक ना सही तो दूसरे पक्ष को मतदान कर सकता है। तो क्या लगता है कि जब उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं रहा, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो, कोई किसी भी दल पर भरोसा नहीं रहा, तभी जाकर के उन्होंने जो मतदाता है बहिष्कार किया है? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। हो सकता है कांग्रेस की भी सरकार रही हो सकता है भाजपा की भी सरकार रही हो, ठीक है। तो अगर इन दोनों पे भरोसा नहीं रहा है तो ही ये गतिविधि हुई हो, लेकिन उनको वोट करना चाहिए। और नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी पसंद है तो गठबंधन की सरकार को उनको वोट करना चाहिए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो आंदोलन करने से सरकार ने रोका है, तानाशाही के रवैये पे मुकदमा, आंदोलन हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम लोग लोकतांत्रिक देश में जीते हैं। अगर हमको पीड़ा सरकार में नहीं सुन रही है, डीएम एसपी नहीं सुनना है, चाहे कोई अधिकारी नहीं सुनना है, तो हमको धरने में बैठने का अधिकार है। हमको डीएम आवास पे जाके पुतला फूकने का भी अधिकार है। तो वो मुकदमा लिख के वो सीधे जेल भेज दे रहे हैं, 307 जैसी गंभीर धाराएं लिख रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि किसान आंदोलन में मेरे ऊपर 9 मुकदमे हैं, व्यक्तिगत 9 मुकदमे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, जिसमें 9 मुकदमे में चार्जशीट दाखिल हो गई, तारीख पे तारीख। हम लोग के साथ एमपी एमएलए थे, तो वो एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, हर दूसरे दिन मुकदमा की तारीख देखने जाना पड़ता है। तो अगर जनता के सेवक, देखिए अधिकारी हैं तो जनता का सेवक नेता भी है। अगर उसकी आवाज नहीं सुनेगी, जनता की आवाज नहीं सुनेंगे अधिकारी, तो
जनता के सेवक नेता उनकी आवाज उनके तक पहुंचाते हैं, वो जब नहीं सुनते तब आंदोलन पे उतरते हैं। लेकिन ये तानाशाही रवैया माननीय योगी आदित्यनाथ जी का उनको भी 2027 में सबक सिखाएगी। चुनौती आपके लिए भी कम नहीं है। देखा ये भी जा रहा है कि जिस तरह से जनता बहिष्कार कर रही है, क्या लगता है कि आप जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी जैसे, गरीबी जैसे मुद्दे उठा रहे हैं, तो क्या इन बातों को उठाने से जनता रिझ जाएगी, जनता आपकी पक्ष में आ जाएगी? क्या लगता है आपको? जी, जनता मेरे पक्ष में आ रही है और 100% जनता मेरे पक्ष में आ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग जब भी सरकार में थे तो आम जनमानस के लिए बहुत बड़ा काम किया। आप जब सरकार में थे तब भी विरोध प्रदर्शन देखा गया था, तरह तरह के नारे भी लगे थे, याद ना हो तो मैं बता भी दूं। जी, लेकिन मुकदमा नहीं लिखवाते थे। अगर कोई पीड़ा है, अगर अधिकारी नहीं सुन रहा है, कोई नेता नहीं सुन रहा है, तो आपको लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है। आप आंदोलन कर सकते हैं, आप पुतला फूंक सकते हैं, लेकिन ये सरकार मुकदमा लिख के जेल भेज रही है। और तो इसको आपकी सरकार में भी तो यही हाल था, तो बात तो वही है ना कि आप पर भी तो भरोसा जनता नहीं जता रही ना। फिर वो क्यों नहीं जता रही है? हम लोग के समय में ऐसा थोड़ा बहिष्कार के रूप में देखा तो जा रहा है ना सर। बहिष्कार नहीं करती थी इसके पहले, अभी 2014 के बाद ये सब सीन हो रहा है। इसके तब पहले नहीं करती थी क्योंकि तब ऑप्शन था, लेकिन अब ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, इसी वजह से बहिष्कार हो रहा है। अरे बहुत सारे कारण है मैडम, बहुत सारे कारण है। ईवीएम कारण है, लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं, हमारी सरकार पे तो भरोसा है। लोग सोच रहे हैं कि हम दबा लेकिन मतदाता जो है ईवीएम का मुद्दा नहीं उठा रहे, मतदाता सिर्फ सड़क पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही उसका मुद्दा उठा रहे, गरीबी का मुद्दा उठा रहे, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे, ईवीएम का मुद्दा नहीं उठा रहे। नहीं, उनको अपना विरोध प्रदर्शन करना मैडम, तो मैं बता देना चाहता हूँ वो हमारे पक्ष में आना चाहते हैं, लेकिन उनको ईवीएम पे ही भरोसा नहीं कि हम जाके वोट दें और चला जाए भाजपा में। अच्छा ये बताइए, जब भी पर्ची निकलती है, अगर सपा को सिंबल दबाते हैं, चाहे बसपा का सिंबल दबाते हैं, चाहे कांग्रेस का सिंबल दबाते हैं, क्यों भाजपा की वीवीपैट पे पर्ची निकलती भाजपा की? तो ये पर्ची की बात तो विपक्ष ही उठाता आया है। मतदाता में से तो किसी मतदाता ने ऐसी बात ना कही कि उन्होंने वोट किसी और को दिया है, पर्ची किसी और की निकल आई हो। मतदाता में ईवीएम का रोष है, वो हमारे पक्ष में आना चाहते हो, ईवीएम की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो इसीलिए अपना विरोध प्रदर्शन रोड पे निकालना चाहते हैं। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जनता है वो विपक्ष से खुश है? जी। ठीक है। नागेंद्र जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। ईवीएम देखिए क्या है कि ईवीएम पर कि ये एक बरगलाने वाला, ये झूठा संदेश देना जैसा है। ईवीएम के लेकर के जहां तक मैं समझता हूँ कि ये पूरे जितने लोगों को विश्वास था, 41 बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन कभी इन लोगों ने ये नहीं प्रूव कर पाए कैसे है। यदि वोट ईवीएम में गड़बड़ी है, यदि मतदाता को लगता है मतदाता ने अपना वोट दिया है, उस मतदाता कभी नहीं गया कोर्ट की हमने अपना वोट तो दिया था सपा को, हमने वोट दिया था कांग्रेस को, हमने वोट दिया था भाजपा को, तो ये वोट हमारा कैसे बदल गया, इतनी संख्या उनकी कैसे आ गई? मतदाता कभी नहीं गया। ये एक प्रोपोगंडा के तहत हमें अपनी लोकतांत्रिक शक्ति को कमजोर करने का एक षड्यंत्र मैं समझता हूं। हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमें विश्वास करना चाहिए, दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए कि हम ऐसा कौन सा काम करें कि जनता एक स्वर से मेरे पक्ष में आए। ये भाव से हमें समाज के पास जाना चाहिए, न कि ये बताना कि ईवीएम खराब है, ये खराब है, वो दोष है। इसलिए हम समझता है कि जनता ही वो शक्ति है, जनता ही वो भगवान है, जिससे हम अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। हम अपने आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं। अन्ना जैसे हजारे खड़ा करते हैं तो केजरीवाल आ जाते हैं। इस तरह की भाव हमें लेना चाहिए, ना कि हमें
ईवीएम का दोष देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। खैर ये तो देखने वाली बात होगी 4 जून को कि नतीजे क्या कहते हैं, जनता का रुझान क्या होता है, 4 जून को क्लियर हो जाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात हो रही थी ईवीएम खराब की और वोट बहिष्कार की। गर्मी के कारण जो मतदाताओं को समस्या का सामना करना पड़ा है, उस समस्या को लेकर के भी आज हम चर्चा कर रहे थे। बीएलओ भी कहीं बेहोश नजर आए तो कई जगह मौतों की भी खबर सामने आई। फिलहाल 7वें चरण के रण में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।